हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इन खूबसूरत वादियों से एक नए ब्लॉग में आपका सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ले चलूँगा शिमला। बर्फबारी के बाद अब देखते हैं क्या हाल है सड़कों का और क्या आलम है आगे। आज काफ़ी मशक्क़त के बाद फिर से ट्रैफिक खोल दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ थी। बर्फ़ के बाद वो जम गई थी। अगर आप देखेंगे तो साइड में तोड़ तोड़ के उसको इकट्ठा रखा गया। बसों या गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई, लेकिन पिछले कल और रात भर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ फंसी रही यहाँ पे और बड़ी मुश्किल से आगे रेंगती रही। और अब मैं उसी स्थान पे खड़ा हूँ जहाँ पे परसों यानी 4 तारीख को जो राज बस सर्विस की बस स्किड होते होते बची। ये वही स्टेशन, यही वही स्थान है, ढांडा का नाला। इस स्थान पे, यहाँ पे इस स्थान पे वो बिल्कुल बाहर हो गई थी और बाल बाल बची। और ये ड्राइवर की बहुत होशियारी रही, जहाँ से बस ने कंट्रोल अपना नहीं खोया और इस स्थान पे वो बिल्कुल नीचे लट गई थी, बिल्कुल यहाँ से बाहर। और फिर वो एकदम से उस तरफ को गई और सामने कुछ टूटा भी है। पैराफिट के पास एक पोल सा जो लगा होता है साइड में, वो टूटा भी है, लेकिन सभी कुछ ठीक रहा। तो ऐसा कुछ रहता है ऐसे मौसम में। कल हम सारा दिन टोटल स्टक रहे है ऐसे बर्फबारी में, और आज मैं निकला हूँ शिमला जाने की तरफ। थोड़ा ट्रैफिक चल पड़ा है तो सोच रहा हूँ शिमला के कुछ काम है उसको निपटा लेता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। और तो आज सबसे बड़ी दुख जो समाचार सुना सुबह 8:12 पे, जो वॉइस ऑफ इंडिया लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रहे। तो उनके लिए मैं दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो हमारा ही प्राइड नहीं था, लेकिन वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा प्राइड था। तो जो हमारे बीच नहीं रहे, तो उनके जो गाए हुए गीत है वो हमेशा अमर रहेंगे और युगों युगों तक उनके नाम को रोशन करते रहेंगे, इस इंडिया के नाम को रोशन करते रहेंगे। पानी, जो बर्फ़ पिघल रही है उसका पानी लगातार सड़कों पे है और सड़क इसके बाद ऑलमोस्ट उखड़ जाती है, क्योंकि बार बार डोजर से इसकी सफाई की गई, तो ओबियसली ये उखड़ जाती है। ये वही स्थान है जो तवी मोड़ और बालूगंज के बीच है। अभी सड़क से बर्फ़ हट चुकी है, लेकिन साइड में अभी काफ़ी बर्फ़ है। कीचड़ में चलते चलते शूज़ गंदे हो गए, क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ छींटे मार रही है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से साफ़ करूँगा और ऊपर से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये बर्फ़ का एक आपके शूज़ कुछ नेचुरल वाटरप्रूफ शूज़ है ये। इनमें पानी का तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। पहले
कीचड़ के निशान थे, लेकिन अब बिल्कुल साफ है। तो बर्फ़ से कुछ ऐसे ऐसे काम भी हो जाते हैं। इन गड्ढों में जो पानी है, इसके ऊपर से जब गाड़ी गुजरती है तो वो बाहर को छींटे मारती है। क्या ड्राइवर भी क्या करें बेचारे, कितने गड्ढों से बचें और किसको कैसे कैसे बचाएं, तो ऐसा हो ही जाता है। तो इस करके बहुत सारे छींटे मेरे पैंट में या शूज़ के ऊपर भी गिरे हैं। आज बसेस कम है, देखता हूँ बालूगंज से आगे बस लूँ। अभी बालूगंज तक पैदल जा रहा हूँ और मुझे ढांडा से तवी मोड़ तक एक लिफ्ट मिल गई थी। हमारे भतीजे भूषण जी चंडीगढ़ जा रहे थे और वो मुझे ढांडा में मिल गए। तो वो एक अच्छी लिफ्ट मिल गई, क्योंकि उनको चंडीगढ़ तरफ जाना था। तो मैं फिर उतर गया तवी मोड़ पे और बस अब यहाँ से बस लूँगा। बस ये आ रही है लेकिन बिरली है। ला 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 ला। अब शिमला में तो प्रॉपर ट्रैफिक चल रहा है। ये इस वक्त यहाँ बाईपास का दृश्य है, जहाँ से एक गाड़ी, एक सड़क जो छोटी कंडी को निकलती है और एक ओल्ड बस स्टैंड के लिए। तो स्मूथ ट्रैफिक। मैं पहुंच गया हूँ विक्की टनल से। अब जा रहा हूँ मॉल की तरफ। और इस रास्ते से मैं मॉल की तरफ जाऊँगा वॉक करता हुआ। देखते हैं आगे, आप सभी बने रहें। ये जी शिमला खिलखिलाती धूप में इस वक्त बहुत खूबसूरत लगता है। इस वक्त भी शिमला की अपनी खूबसूरती है। जब भी आप देखें तो ये खूबसूरत हर मौसम, हर कलर में अच्छा लगता है। वो सामने देखो, आपको मैं जूम कर करता हूँ, हनुमान जी की मूर्ति। ये है जी विक्ट्री टनल से दूसरी तरफ का नज़ारा। नीचे कैथू और ये रहा जी नीचे मशहूर अन्ना डेल ग्राउंड। बिल्कुल
बर्फ से ढका है ये भी शिमला की शान है एक। वैसे तो शिमला विश्व भर में अपनी प्रकृति सुंदरता के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतों के लिए भी यह जाना जाता है। इन इमारतों में से यह है रेलवे बोर्ड बिल्डिंग। यह एक ऐतिहासिक धरोहर अपने अनूठे वास्तुकला नमूने के रूप में विख्यात है। साथियों, ब्रिटिश काल की बनी यह पहली इमारत है जिसमें भूकंप रोधी तकनीक से बनाया गया है। इस बिल्डिंग का निर्माण ब्रिटिश काल में सन 1896 में बॉम्बे वेस्ट फर्म थी एक रिचर्डसन एंड क्रूडास द्वारा 4,08,776 रुपए की लागत में किया गया था। उस वक्त बहुत ज़्यादा थी ये, इतनी इसकी जो लागत थी। इस इमारत में सबसे बड़ी खासियत है कि ये कास्ट आयरन व स्टील के प्रयोग से बनी है, जो कि एक फायर रेजिस्टेंट का काम करते हैं। और इसमें जो सड़क से ऊपर है 4 लेवल है इसके मंजिल के। एक बार 2001 में इसमें आग भी लग चुकी है, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और इसको फिर से रेनोवेट कर दिया गया। तो ये बड़ी एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। लोग बड़े दूर दूर से आके इसके ऊपर स्टडी करते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, और यहाँ से मॉल रोड शुरू हो जाता है और मैं मॉल रोड की तरफ आगे जा रहा हूँ। और ये यहाँ से एक रास्ता नीचे ओल्ड रेल बस स्टैंड को जाता है, और ये अगर जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ आया हूँ वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। इसी रास्ते पे आपको बहुत छोटी छोटी ये बाहर लगी दुकानें भी मिल जाएगी, जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट तो परचेजिंग करते रहते हैं। कुछ एक यहाँ से यादगार चीज़ें ले जाते हैं। यही रास्ता ऊपर कालीबाड़ी मंदिर के लिए चला गया, लेकिन मैं इस रास्ते से आगे जाऊंगा। और ये साथ ही जो एरिया शुरू हो जाता है, ये मेरी राइट साइड को ये सारा वेस्टर्न कमांड एरिया है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वेस्टर्न कमांड की। ये जो स्थान है, ये जो यहाँ सारे भवन बने हैं, ये भी जो पीछे मैंने बताया आपको रेलवे बोर्ड बिल्डिंग, उसी फर्म द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किए गए और बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी एक बिल्डिंग्स के जो स्ट्रक्चर्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हमारे सैनिकों का पराक्रम दर्शाया गया है कि किस तरह से हमारे बहादुर सैनिक बड़ी बड़ी चोटियों पे फतेह हासिल करते हैं। अब सामने एक बहुत मशहूर बिल्डिंग है, सीटीओ बिल्डिंग। ये है, अभी इसमें बीएसएनएल का ऑफिस है। ये भी एक तारघर के नाम से भी इसको जानते हैं। ये भी एक लैंडमार्क है शिमला में। यहाँ से एक रास्ता नीचे राइट साइड में लोअर बाजार की तरफ जाता है। ये बीच वाला रास्ता आगे मॉल रोड की तरफ आगे जाता है। ये बहुत बड़ी विशाल का बिल्डिंग है, और जो सुबह जो शिमला का एक आइकन है, जो सुबह 10 बजे का सायरन और 5 बजे का जो सायरन है, वो इसी बिल्डिंग में बजता है, और सारा शिमला उसी सायरन की आवाज़ से आगे रेगुलेट होता है। तो वो एक बहुत ही यूनिक है इस शहर में। और ये ऊपर इसके साथ साथ ये पुरानी बिल्डिंग है, तो इनका भी रेनोवेशन हो रहा है। ये बड़ी सुंदर जगह है ऊपर, जब मैं आपको अगले किसी ब्लॉग में इसको ज़रूर दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा बंदरों का रहता है। बंदर यहाँ पे जो कई बार अटैक कर लेते हैं, लेकिन बंदरों का एक ही चीज़ है कि इनसे आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए और आगे चलते जाना चाहिए। ये जी सिटी पॉइंट, आप थोड़ी रिफ़्रेशमेंट लेना चाहें चलते फिरते तो आप यहाँ ले सकते हैं। ये बिल्कुल सीटीओ बिल्डिंग के बिल्कुल साथ ही है, और साथ ही हमारा मशहूर इंडियन कॉफ़ी हाउस भी है। यहाँ भी कॉफ़ी के लिए चंद लम्हा बैठना एक अपने आप में बहुत सुकून भरा है। तो इस इंडियन कॉफ़ी हाउस का अपना बहुत एक महत्व है यहाँ पे। और जब मोदी जी यहाँ आए थे तो इसी स्थान पे रुके थे, और इंडियन कॉफ़ी हाउस के स्टाफ ने उन्हें कॉफ़ी ऑफ़र की थी। ये है जी इंडियन कॉफ़ी हाउस।
यहाँ हर वक्त रश पड़ा रहता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे चंद लम्हा बिताना पसंद करते हैं। चलो मैं भी कोशिश करता हूँ, अगर जगह मिली तो ज़रूर कॉफ़ी पीना चाहूँगा और कुछ भूख भी महसूस हो रही है, कुछ खाना भी चाहूँगा। अरे सारे टेबल बिल्कुल भरे हैं। आखिरकार मैं इसकी निचली फ्लोर में आ गया हूँ, जहाँ शुक्र है मुझे खाली टेबल मिल गए। अब थोड़ा जलपान कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करूँगा। नेक्स्ट आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा, तो आप प्लीज़ बने रहें। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ इस खूबसूरत जर्नी में। और आगे मैं आपको ले चलूँगा रिच, जहाँ पे बर्फ़बारी में बहुत मस्त अटकेलियाँ खेली जा रही है। तो आप बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।